हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनय विश्वकर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। जैसा आप सबको पता है हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वैसे ही हमारा जो आज फर्स्ट टॉपिक है वो भी इसी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फर्स्ट टॉपिक का पार्ट है। फर्स्ट टॉपिक में आपके दो चीजें हैं, पहले तो बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस भी रिएक्शन को हम केमिकली रिएक्शन या केमिकली रिएक्टेड रिएक्शन बोल सकते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एग्जैक्टली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक विच इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तरह हम बात करें तो इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन व्हेन वी कैन गो फॉर इट, लाइक व्हेन two or more different substances combine together to form two or more different substances। मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब कभी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंड होते हैं और फॉर्म करते हैं दो या दो से ज्यादा एक डिफरेंट सब्सटेंस जिसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टर अलग हो सकते हैं, इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज अलग होंगी। हो सकता है ये सॉलिड स्टेट में हो, ये लिक्विड स्टेट में हो, दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, जो रिएक्ट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड लिखा जाता है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंड हो रहे हो और फॉर्म कर रहे हो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जिसमें जो आपके रिएक्टेंट थे जो आपस में कंबाइंड हो रहे थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अलग होंगी और जो प्रोड्यूस हो रहे थे उनके कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इसको लिखने का तरीका भी यही है, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो केमिकल्स कंबाइंड हो रहे हैं उसमें एडिशन का साइन, उनको ऐड करके जो बन रहा है उसके लिए एक एरो रिप्रेजेंट करती है और जो बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें हम इन केमिकल्स को भी प्लस के फॉर्म में दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, इसमें अगर हीट इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पे हम ट्राइंगल दिखा देते हैं, और जैसे कि इन दोनों फॉर्म में से कोई गैस है तो उसके लिए ऐसे एरो दिखा देंगे, है ना। तो इन सब चीजों के बेसिस के बारे में हम कह सकते हैं कि ये पूरी चीज होती है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमें देखना है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, या एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है विच इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस थिंग्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में तो इतने सारे आपके चेंज होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला वाला होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट, देन सेकंड होता है चेंज इन कलर, थर्ड होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर जिसके दो सब पार्ट्स होते हैं, देन फिफ्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इट कुड बी समटाइम कॉल्ड एज पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। खैर, अच्छा, इसके आगे बात करें तो इनकी एक एग्जांपल बहुत सिंपलीफाइड तरीके से देखते हैं। ये जो कैरेक्टर है, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये कैरेक्टर जरूर शो होंगे, सारे नहीं, कोर्स नॉट, इनमें से कोई एक कैरेक्टर, समटाइम्स टू कैरेक्टर्स, बट एनी वन ऑफ दीज कैरेक्टर विल शो in any chemical reaction. First, we will see about the change in physical state. Let's take the example of the previous reaction where we added A plus B and it gives C plus D. Okay, this was the reaction and this particular part was the reactant and this was the product. तो अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन फिजिकल स्टेट है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि A जो था, जो भी हमारा A था वो सॉलिड स्टेट में था, बी हमारा एक्वस था। एक्वस का मतलब होता है यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं H2O के साथ फ्यूज था, मतलब बी था और उसमें थोड़ा बहुत H2O जरूर मिला रहा होगा, तभी यहाँ पे एक्वस है। मोस्ट प्रोबेबली वी कैन टर्म दैट ये हमेशा लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगर सी की बात करें तो ये बन गया हमारा गैस, और डी की बात करें तो ये भी हमारा एक्वस ही रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो H2O रह गई। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एस था मतलब सॉलिड था और सॉलिड से बन गया ये गैस, तो चेंज इन स्टेट हुआ ना। एक केमिकल यहाँ पे जो सॉलिड हुआ करता था वो दूसरी जगह गया और बन गया गैस, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट का एग्जांपल कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे उसकी स्टेट जरूर चेंज होगी। सेकंड, अगर हम बात करें हमारे सेकंड रिएक्शन की, तो सेकंड रिएक्शन में जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें कलर जरूर चेंज होगा। अगेन वी विल टेक सेम रिएक्शन बिकॉज थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएंगी चीजें। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो चेंज इन कलर, ठीक है, अगेन दिस विल बी द रिएक्शन साइड, रिएक्टेंट साइड, दिस विल बी द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यहाँ पे सिंबल ऐड हो रहा है मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये गिव्स का है मतलब ये गिव कर रहा है,
चेंज इन कलर में ए हम मान लेते हैं आपका ग्रीन कलर का था, ये आपका कलरलेस सब्सटेंस था, जरूरी नहीं है ना, लाइक H2O, इट कुड बी H2O, ये वाटर से ऐड हो रहा है तो वाटर तो कलरलेस होता है। ग्रीन कलर ऐड हुआ है कलरलेस सब्सटेंस से, यहाँ पे बन गया आपका पर्पल कलर, राइट। यहाँ पे ये फिर से कलरलेस रहा, या कोई भी कलर हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा यही हो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का था, आई विल राइट इट इन अ प्रॉपर वे तो आपको क्लियर हो जाए, ये ग्रीन कलर से पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। तो कई बार क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें चेंज इन कलर हो जाएगा। अभी जैसे आप आगे पढ़ोगे, जब आप एसिड बेस सॉल्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको इंडिकेटर्स पढ़ने को मिलेंगे। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे टर्मरिक, वो जैसे ही किसी और केमिकल के कंबाइन में आती है तो इट कन्वर्ट फ्रॉम येलो कलर टू रेड कलर ना, तो उसके लिए भी हम देखेंगे। तो इस बेसिस में देखिए, तो जब रिएक्शन होती है तो एक कैरेक्टर होता है चेंज इन कलर, नेक्स्ट कैरेक्टर होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस कब इवॉल्व होती है, जैसे कि हमने ए और बी को ऐड किया, तो आपको अगर याद हो तो इस पर्टिकुलर जहाँ पे फिजिकल स्टेट था, वहां पे केमिकल इक्वेशन में क्या लिया था हमने, एक सॉलिड, एक एक्वस, राइट, एक हमारा गैस था, है ना, और ये हमारा एक्वस था, इसको मान लेते हैं गैस था। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस इवॉल्व हुई, राइट। मैक्सिममली आप जब देखोगे तो कोई भी गैस इवॉल्व हो रही होगी ना, तो वहां पे ये ऐसे लिखा होगा, ऐसे एरो बना, तो दिस शोज कि यहाँ पे गैस इवॉल्व है। जैसे कि आपको कई जगह दिखेगा हाइड्रोजन के पास ऐसे लिखा होगा और यहाँ पे जी लिखा होगा, तो मोस्टली क्या होता है, H2 गैस इवॉल्व होती रहती है हमेशा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो गैस है वो मोस्टली इवॉल्व होगी, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगेन आई एम सेइंग कि ये सारे कैरेक्टर एक ही रिएक्शन में नहीं दिखेंगे, किसी रिएक्शन में दिखेंगे, किसी में नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 4.1 एंड 4.2 मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सो एंडो में बहुत सिंपल सी बात है, एक्सो तब होती है जब हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है, और एंडो तब होती है जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो सकती है। एब्जॉर्ब में आप लिख सकते हैं हीट का काइंड ऑफ पुटिंग इट, लाइक अगर हम एक रिएक्शन की बात करें तो बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, तो सेम अगेन सिंप्लीफाइड के लिए रिएक्शन गिव्स C+D, राइट। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए और बी आपस में कंबाइन होकर सी और डी फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें अपने फोर्थ रिएक्शन के बेसिस में, तो ए बी और सी डी जब बनते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए और बी में अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, अगर हम देखें एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो ट्राइंगल यहाँ होगा, ट्राइंगल रिप्रेजेंट दी हीट, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया के इस तरफ रिएक्शन मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन हो रही है और वहां पे हीट प्रेजेंट है, तो मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हम एक और रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं A प्लस बी गिव्स C प्लस D, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हीट हमें यहाँ पे दिखती है प्लस हीट ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो मतलब ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कुल मिला के राइट हैंड साइड अगर लिखा हुआ है तो एक्सोथर्मिक, और अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है तो एंडोथर्मिक। कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें हीट का रिलीज होना और हीट का एब्जॉर्ब होना जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में वो मोस्ट प्रोबेबली होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, है ना, आपकी रेस्पिरेटरी रिएक्शन हो गई, तो इसमें हीट रिलीज होती है एनर्जी के फॉर्म में, ऐसे करके चीजें होती हैं। नेक्स्ट बात करें अगर फिफ्थ रिएक्शन की, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अगेन A प्लस बी गिव C प्लस D। रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिसॉल्व नहीं हो सकता, है ना। इसका एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसमें आप बोल सकते हैं जैसे कि आपने एक ग्लास लिया, उसमें थोड़ी सी सैंड पार्टिकल ऐड किए, तो जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो थोड़ी देर बाद अनडिस्टर्ब हो जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे बिना डिसॉल्व हुए। सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे भी ये भी होगा, एक आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा जो डिसॉल्व नहीं होगा, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो इस तरह से ये था हमारे पूरे टॉपिक जिसमें हमारी बनती थी एक केमिकल रिएक्शन, और कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सारे उसके केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है। तो ये 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें से एक के सब पार्ट थे और बाकी केमिकल रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।